नमस्कार, ईपीएफ एग्ज़ाम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है, ये बाकी एसएससी एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम को कराने के लिए एसएससी को टास्क करता है और एसएससी एफसीआई के बिहाफ पर इस एग्ज़ाम को वैकेंसी बेसिस पर करवाता है। वैकेंसी बेसिस यानी कि जब जिस पोस्ट की वैकेंसी निकलती है उस साल इस एग्ज़ाम को कराया जाता है। तो ये हर साल नहीं पर वैकेंसी बेसिस पर होता है। तो किस किस तरह की पोस्ट इस एग्ज़ाम में होती हैं वो जान लीजिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स की पोस्ट होती हैं कई तरह की फील्ड्स में, जैसे कि जनरल फील्ड हो गई या फिर टेक्निकल फील्ड्स हो गई या लॉ की फील्ड्स हो गई। तो इस तरह की असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स की फील्ड्स हो जाती हैं। फिर मेडिकल ऑफिसर्स, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर्स, जूनियर इंजीनियर्स, तो इस तरह की कई पोस्ट हो जाती हैं। ये जो एफसीआई जिनके लिए हायरिंग करता है। तो अब ये आज मैं आपको एसएससी एफसीआई की 2021 के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन ध्यान में रख के आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा इरेगुलर है तो हम इसमें एक साल को लेके चलेंगे। तो 2021 की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की और टेक्निकल अकाउंट्स, लॉ और मेडिकल ऑफिसर, तो इनमें एजीएम की पोस्ट और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकली थी। एंड टोटल 89 वैकेंसीज इसके साथ निकली थी। तो यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको केवल fci.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जिससे आपकी नई स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे नए रजिस्टर न्यू यूज़र के तौर पर रजिस्टर करना है और ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद अपनी डिटेल्स वैलिडेट कीजिए, सेव कीजिए अपनी एप्लीकेशन और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिए। अब बाकी जो डिटेल्स बच जाती हैं एप्लीकेशन फॉर्म की वो फिल कीजिए और फिर से फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके पेमेंट फ़ीस भर दीजिए। तो इस एग्ज़ाम की पेमेंट फ़ीस बाकी सभी एसएससी एग्ज़ाम से ज़्यादा है, क्योंकि ये एफसीआई इस एग्ज़ाम को करवाता है एसएससी के द्वारा। तो 1,000 रुपये की पेमेंट फ़ीस इसमें इंक्लूडेड है। तो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं हम एजीएम की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एजीएम की पोस्ट है उसके लिए आपकी एज लिमिट 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। टेक्निकल में 28 है, अकाउंट्स के एजीएम के लिए भी 28 है, लॉ के एजीएम के लिए 33 है और मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल की है। चलिए फिर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एजीएम के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में 55% मार्क्स के साथ फिर से। और इसी तरह टेक्निकल में आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर चाहिए 55% मार्क्स के साथ मिनिमम, या फिर बीई बीटेक की डिग्री चाहिए फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग में, या फिर बीटेक बीई की डिग्री चाहिए आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, एग्रीकल्चरल या फिर बायोटेक्नोलॉजी। इनमें मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपको ये डिग्रियाँ चाहिए। अकाउंट्स के लिए आप एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए आपको, या फिर कोस्ट अकाउंटेंट्स या फिर कंपनी सेक्रेटरीज की। लॉ के एजीएम की डिग्री की पोस्ट के लिए आपको फुल टाइम डिग्री चाहिए लॉ में विद 5 years एक्सपीरियंस, और मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं स्कीम एंड पैटर्न के, जो एग्ज़ाम क्या होता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए थोड़ा अलग स्कीम और पैटर्न होता है। यदि आपके पास स्पेशलाइजेशन की पोस्ट आ जाती हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर और जूनियर इंजीनियर, तो इनमें स्पेशलाइजेशन के भी टेस्ट होते हैं। बट जो इस नोटिफिकेशन में पोस्ट बताई गई थी, यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जन अलग अलग फील्ड्स में, तो उनके लिए केवल एक टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और उसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2 चरण हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है
वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन कराई जाती है और 2.5 घंटे का टोटल ये एग्ज़ाम होता है। इसमें रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। थर्ड सब्जेक्ट में मैनेजमेंट एंड एथिक्स पूछे जाते हैं। और फोर्थ सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है। अगर आप बाकी सभी पोस्ट की बात करें तो ये ऊपर का तो जो भी बताया ये हो गया एजीएम की पोस्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और बाकी सभी पोस्ट के लिए आपसे रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट एथिक्स पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाएगी। यानी कि ऊपर वाले से सब सेम, पर एक रेलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि यदि आप लॉ की फील्ड में एजीएम बन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में, यदि आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में, यदि आप टेक्निकल में कर रहे हैं तो उसके बारे में, आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। यदि आप टीयर 1 पार कर लेते हैं तो फिर टीयर 2 की बारी आती है। टीयर 2 में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रेशो 1:3 बताया गया है, यानी कि अ, अगर एक एक पोस्ट, एक ही वैकेंसी अवेलेबल है किसी पोस्ट के लिए तो उसके लिए 3 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। इस तरह से एफसीआई रिक्रूट करता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इंटरव्यू के टाइम पे ही हो जाती है। ये कुछ सेंटर्स जो बताए गए हैं नोटिफिकेशन में, उन्हीं सेंटर्स पे हो जाती है। और बाकी सब, बाकी प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाता है रिक्रूटमेंट का। इसके बाद हम सीधा बात करते हैं सैलरी, पर्क्स और बाकी बेनिफिट्स के बारे में। तो जो पे लेवल और ग्रेड पे है वो कई पोस्ट की, हर पोस्ट की थोड़ी अलग है। तो जो जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट है वहाँ पे उनको, उनका जो पे स्केल है वो 11,100 से लेके 29,950 तक का उनका पे स्केल है। मेडिकल ऑफिसर का 20,600 से लेके 46,500 तक का पे स्केल है। और इसी तरह बाकी सभी पे स्केल्स आप इस टेबल में पढ़ सकते हैं। अलाउंसेस भी इनको कई तरह की मिलती है, जैसे कि सभी एसएससी में मिलती है। मेडिकल अलाउंस हो गई, डीएनएस अलाउंस हो गई, लंच सब्सिडी भी मिलती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होती है, और बाकी भी कुछ स्पेशल अलाउंस पोस्ट के हिसाब से इन्हें मिलती है। और पेंशन तो सभी को मिलती है, जो आपकी हर मंथ की सैलरी से डिडक्ट की जाती है। तो बाकी अब इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको इस वीडियो में बाकी सभी पूरी डिटेल्स नहीं बता सका, पर और कुछ भी यदि आपको जानना है या डिस्कस करना है तो आप हमारे एग्ज़ाम कम्युनिटी फोरम पर आ सकते हैं जो एग्ज़ाम्स के बारे में है, @community.exampathfinder.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आपसे फिर वहीं मुलाकात करते हैं। आपकी प्रिपरेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अलविदा।